गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एसएस क्लासेस रेजोरा के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं कल बात कर रहा था आप लोगों से कि मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हम लोगों ने रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन को अच्छे तरीके से समझा था, आज हम लोग जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमारे, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज हम लोग समर सोलिस्टिक्स और जिसको उत्तर अयनांत भी बोलते हैं, और विंटर सोलिस्टिक जिसको हम लोग दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ठीक है, इसको समझना है। बेसिकली इसको समर सोलिस्टिक को हम लोग ग्रीष्म अयनांत भी बोलते हैं और विंटर सोलिस्टिक हम लोग शरद अयनांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है जरा इसको समझते हैं हम। ठीक है, चलिए तो विदाउट अपना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। तो हमने लिखा है समर सोलिस्टिक्स। ठीक है, और समर सोलिस्टिक्स कब होता है? 21 जून को। 21 जून को क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को कहा जाता है कि सूर्य की किरणें जो है सीधे सीधे कर्क रेखा पे लंबवत आती है, और लंबवत आने के बाद वो 21 जून का समय होता है जिस दिन हमारी परछाई नहीं बनती है। अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो सूर्य की किरणें जो है वो 21 जून को जब हमारे यहाँ लंबवत आती है, तो जब हम 12 बजे हमारी सूर्य की किरणें जब हमारे सर के ऊपर होती है, हम जब नीचे देखते हैं तो हमारी परछाई नहीं बनती है। तो वही कह रहा है कि 21 जून को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में अधिक उष्मा की प्राप्ति, उष्मा मतलब हीट होता है। ठीक है, गर्मी की प्राप्ति होती है और ग्रीष्म ऋतु होता है। सबको पता है कि 21 जून में हमारे यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है और पारा जो है हम लोग के यहाँ पे लगभग 45-50 के आसपास टच कर जाती है। ठीक है, उसका कहता है इस समय उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है। उत्तरी ध्रुव का मतलब जो है जरा समझिएगा कि ये वाला जो पोर्शन कह रहा है, जैसे कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि क्या उत्तरी ध्रुव कहाँ। तो ये वाला जो पोर्शन कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये वाला उत्तरी ध्रुव, ये जो है सूर्य के सामने रहता है और इसमें क्या होता है जिसकी वजह से यह सूर्य की किरणें उत्तरी आर्कटिक वृत्त जो हमारा आर्कटिक सर्कल चलता है उसके पार पहुंच जाती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव ऑलमोस्ट जो है दिखता है। ठीक है, और कहता है जिसकी वजह से उत्तरी ध्रुव पर इसे 6 महीने का दिन कहा जाता है। अब जब मैं इसको थोड़ी देर बाद आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया कि जो 21 जून का समय होता है उस दिन कर्क रेखा पे, जो ये हमारी कर्क रेखा है यहाँ पे, तो यहाँ से जब सूर्य की किरणें क्या करती है? लंबवत आती है, और लंबवत आने के बाद जब लंबवत किरणें बढ़ती है तो हमारे पे गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाते हैं। गर्मी ज्यादा पाए जाने की वजह से क्या होता है कि हम पूरे उत्तरी गोलार्ध, यानी कि यहाँ जो हमारा भूमध्य रेखा इसके ऊपर वाले पूरे भाग में क्या होता है कि पूरी की पूरी गर्मी, अच्छी गर्मी पाई जाती है। ठीक है, अब कहता है इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन और छोटी रातें होती है। मैं ये भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि कैसे हमारे यहाँ पे सबसे लंबी दिन गर्मी के मौसम में और कैसे हमारे यहाँ पे छोटी रातें होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि समर सोलिस्टिक हम लोगों ने बात कर लिया, अब हमारे पास है विंटर सोलिस्टिक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समर सोलिस्टिक समझ में आया होगा। थोड़ी देर बाद आपको फिर से जो है मैं इसको बेहतर तरीके से बताऊंगा कि कैसे हमारे यहाँ पे जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है, दिन लंबी क्यों होती, कैसे होती है, और किस तरीके से हमारे यहाँ पे 6 महीने का जो ये उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो एरिया है 6 महीने की दिन होती है। ठीक है, आगे हमारा है विंटर सोलिस्टिक्स। तो कहता है कि विंटर सोलिस्टिक्स जो है वो 21 और 22 दिसंबर का हम लोग जो है कहीं कहीं 22 दिसंबर मिलता है और 21 दिसंबर। ठीक है, 21 और 22 दिसंबर को हम लोग, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो कहता है देखिए इस दिन जो है सूर्य की किरणें कहाँ आती है? तो मकर रेखा पे लंबवत आती है। इस दिन जो सूर्य की किरणें है मकर रेखा पे लंबवत आती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है तो हमारे यहाँ पे शरद ऋतु आता है। ठीक है, और मकर रेखा पे जो है यह सूर्य की किरणें लंबवत आने की वजह से क्या होता है कि मकर रेखा में, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे गर्मी पाई जाती है। ठीक है, कहता है इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत होते हैं, इसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी कि अभी का जो समय हमारा दिसंबर का जो अभी समय हमारे यहाँ चल रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मकर रेखा में क्या, यानी जो आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे अभी ग्रीष्म ऋतु है और वहां पे बरसात भी हो रही है। तो आप लोगों को पता होगा कि ब्रिस्बेन टेस्ट जो गाबा में खेला जा रहा था कल, तो वो रद्द हो गया वर्षा की वजह से। तो इसलिए क्योंकि वहां पे ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। ठीक है, वो मकर जो है रेखा पे सूर्य लंबवत है और वहां पे ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, और उसी की वजह से क्या होता है कि वहां पे वर्षा होती है।
तो कहता है इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी होती है, यानी कि वहां पे दिन जो होगा बड़ा होगा और रातें जो होगी छोटी होगी। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे दिन अभी छोटी हो रही है, रातें बड़ी हो रही है, यानी हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 सवा 5 बजे के आसपास क्या होता है, अंधेरा छा जाता है और लगभग जो है 5:30-6 बजे के आसपास जो हमारे यहाँ पे सूर्योदय होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे लगभग जो 12-13 घंटे का जो है रातें हो रही हैं। और अगर वही बात करें मकर रेखा पे अभी, तो मकर रेखा पे दिन लंबी होगी और रातें जो है छोटी होगी। ठीक है, आगे हमारा है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कहते हैं विषुव को। विषुव क्या होता है जरा समझिएगा। विषुव होता है इक्वल प्लस नॉक्स, यानी कि जो समान सूर्य की किरणें होती है वो कहां कहां पहुंचती है, तो वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैंने लिखा 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी कि सूर्य की उष्मा सीधे भूमध्य रेखा पे, यानी कि जो सेंटर है, जो हमारा ये भूमध्य रेखा है, जो रेड लाइन आप देख रहे होंगे, ये रेड लाइन पे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे लंबवत आती है। और जरा ध्यान रखिएगा कि जो 21 मार्च का समय है, इसको हम लोग कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कहते हैं शक संवत कहते हैं, और जो 23 सितंबर का समय होता है इसको कहते हैं विक्रम संवत। और इसी के हिसाब से हम लोग जो है, जो हिंदू धर्म में चलता है और हमारा जो कैलेंडर है इसी के हिसाब से चलता है। ठीक है ना, तो शक संवत और विक्रम संवत के हिसाब से। और कहता है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सीधे सीधे भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत आती है। तो आशा करता हूं मैंने आपको समर सोलिस्टिक्स, विंटर सोलिस्टिक्स और इक्विनॉक्स अच्छे से बताया होगा। और विषुव जो है इसी की वजह से, जब सूर्य की किरणें जो है ये इस रेखा पे लंबवत जाते हैं भूमध्य रेखा पे, इसी की वजह से इसको विषुव रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है समझते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे कर्क रेखा के आस, जब हमारे पास 21 जून का समय चलता है, तो हमारे यहाँ पे दिन जो है लंबी होती है और रातें जो छोटी क्यों कैसे होती है। ठीक है, इसको समझते हैं किस तरीके से ध्रुवों के पास जो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो मैंने कल आप लोगों को एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बताया था और मैंने बताया था कि सूर्य की किरणें जो है, ये जो पृथ्वी जो है ये तो झुकी हुई है, जैसे अक्ष पे मैंने दिखाया है आपको कि ये जो है इस तरीके से झुकी हुई है। ठीक है, जब झुकी हुई है तो मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दिन और रात डिवाइड होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जहां पे सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती है, यानी कि जैसे कि मैं अगर बताऊं तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला। अब जरा समझिएगा कि मैंने आपको कहा कि अब जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के समक्ष जो है ये पूरी ये वाला भाग आगे जा रहा है और ये वाला भाग पीछे आ रहा है। तो अभी मैंने कहा आप लोगों को कि जो है हमारे यहाँ 21 जून का समय होता है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे कर्क रेखा के आसपास यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी होती है और रातें छोटी होती है। जैसे समझिएगा आप कि अगर मैं इस लाइन को अब अगर मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ समझाना यह है कि दिन लंबी कहां होती है और रातें छोटी कहां होती है। ठीक है, तो मैं जो है अभी फिलहाल एक्सिस जो है हमारा उसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, जरा समझिएगा आप लोग कि अभी मैंने कहा आप लोगों को कि एक कर्क रेखा में पूरी की पूरी दिन लंबी होगी और रातें जो है छोटी होगी। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे वर्ष के 12 महीने जो है हमारे यहाँ पे भूमध्य रेखा पे समान दिन और रात होती है, यानी कि दिन भी बराबर होगा और रात भी बराबर होगा भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, जैसे कि देखिएगा कि हमारे यहाँ पे भूमध्य रेखा ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पे जो है दिन बराबर रात बराबर। ठीक है, जितनी बड़ी दिन होती है उतनी बड़ी ही रात होती है। लेकिन जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यहां देखिएगा दिन बड़ी हो रही है और रातें जो है छोटी हो रही है, और ऊपर जाएंगे तो और जो है दिन बड़ी होगी और रातें जो है और छोटी होगी। और यहाँ पे हम जो यहाँ ध्रुवों पे आ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ पोल के पास आ रहे हैं, 90 डिग्री नॉर्थ पे आ रहे हैं, तो यहाँ क्या है कि लगभग जब तक ये यहाँ से देखिएगा जरा, यहाँ से सितंबर के बाद जा रहा है, तो सितंबर में भी क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल जो है ऑलमोस्ट सूर्य के समक्ष जा रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सूर्य मतलब सूर्य के नजदीक ही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उष्मा समान मात्रा में पाई जाती है, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर और ऊपर से जो हम लोग ये जोड़ रहे थे फरवरी, जो हमारा मार्च का महीना है, मार्च के बाद का जो समय है, और कुछ महीना जो है नवंबर तक, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है वो जो है उस पे हमारा 6 महीने के दिन पाए जाते हैं। क्यों, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ये जो है ये 90 डिग्री यहाँ पे हमारा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पृथ्वी है ये टिल्ट है, तो ये यहाँ होता है, लेकिन ये हमारा जो ये रेखा के इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है ना, अब देखिएगा अब नीचे जैसे आते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि दिनें जो है ये जो है ये रेखा के हिसाब से जो है दिन और छोटी हो जाएगी। ठीक है, और रातें जो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे रातें दिन छोटी और रातें बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, और हर एक जगह पे, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं विंटर सोलिस्टिक की, तो मकर रेखा पे दिन बड़ी होगी और कर्क रेखा पे दिन छोटी होगी। और इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा आपकी
21 मार्च और 23 सितंबर को जो है हमारे यहाँ पे सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे लंबवत आती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा है उस पे हमेशा दिन और रात बराबर होती है, ठीक है। और इसी से हम लोग जो है, इसी के हिसाब से हम लोग जो है अपना जो कैलेंडर हमारा चलता है विक्रम संवत इसके हिसाब से, और शक संवत इसके हिसाब से, विक्रम संवत इसके हिसाब से, ठीक है। तो आशा करता हूं कि मैंने आपको जो मोशन ऑफ द अर्थ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे दिन और रात होता है, हमारे पे ऋतु परिवर्तन होता है, हमारे यहाँ पे क्या होती है कि ध्रुवों के पास 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने की रातें होती है, और जैसे ही ये विंटर सोल्स्टिस स्टार्ट होता है तो फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो भाग है, यानी कि ये जो भाग है आप देखें तो यहाँ से जो सूर्य की किरणें निकल रही हैं, तो यहाँ वाला भाग जो है ये आपके पास सूर्य के सामने आता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 महीने की दिन होगी, और ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे 6 महीने की रात होगी। और सेम जो है हमारे यहाँ पे भी देखिएगा तो ये वाला भाग जो है यहाँ पर भी जो है सूर्य के समक्ष कुछ एरिया रहता है, तो यहाँ से दिन होना शुरू होता है, और ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल तक जो है ध्रुवों के पास जो है साउथ पोल के पास वहां पे दिन होता है। तो आशा करता हूं कि आपको मैंने ये चीज अच्छे से समझाया होगा। थैंक यू वेरी मच।